Hello everyone, welcome to my channel Cell Study with Navi. In this video, we are going to see cell organelles. हमने अपनी पिछली वीडियो में 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द सेल के बारे में पढ़ा था. अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड है सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. सो आज की वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो है सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट 3 सेल ऑर्गेनेल्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So our first cell organelle is endoplasmic reticulum. I hope you all are clear. Our first cell organelle is endoplasmic reticulum. So इसके बारे में हम और जानकारी देखेंगे. So let's start. So what is endoplasmic reticulum? अब हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे ER भी कहते हैं. E for endoplasmic and R for reticulum. ER. Okay, it's a large network of membrane bound tubules and vesicles. So ये क्या है? बहुत ही बड़ा नेटवर्क है. किनके बीच का? Bound tubules, membrane bound tubules and the vesicles. अब ये जो endoplasmic reticulum है, it is divided into 2 types. So let's see that. So it is of 2 types. ER means endoplasmic reticulum is of 2 types, RER and the SER. So what is the full form of RER? That is rough endoplasmic reticulum. So this is the full form, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum of SER. These are the short forms and these are the full forms. I hope you all are clear. What is endoplasmic reticulum? And it has 2 types, RER and the SER. First is rough endoplasmic reticulum and the second is smooth endoplasmic reticulum. So अब हम इन दोनों के बेसिस पे और एक्सप्लेनेशन करते हैं इन दोनों की. So let's start. So RER, you all know that rough endoplasmic reticulum means endoplasmic reticulum. तो आप सबको मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसे रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रफ दिखता है. ओके, और ये जो क्यों दिखता है? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें, वो किससे अटैच होते हैं? वो सरफेस से अटैच होते हैं. जैसे ये सरफेस है, इससे वो क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं. क्लियर? देन दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मीन्स ये किससे कंपोज होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस से. ईजी. उसके बाद इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. पर अब ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा से इजी भी है, मुश्किल भी है. ओके, फर्स्ट थिंग, ये रफ अपीयर करता है, करेक्ट. और ये इसके राइबोसोम्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सरफेस के ऊपर. और ये जो राइबोसोम्स हैं वो क्या हैं? दे आर द प्रोटीन साइट्स. ओके, दीज आर द फंक्शंस. एंड ये क्या है? सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स. ओके, दीज आर द मोस्ट ऑफ द फंक्शंस विच दे परफॉर्म. ओके, सो इसके बाद आता है SER, विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो व्हाट इज इट? अगर ये रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये रफ दिखता होगा. अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या दिखेगा? इट लुक्स स्मूथ. ओके, बिकॉज अब ये क्या था? इसमें जो राइबोसोम्स थे वो किससे अटैच थे? सरफेस से अटैच थे, तभी वो रफ दिखता था. अब जो इसमें राइबोसोम्स हैं, ओके, आर नॉट अटैच्ड. ठीक है, वो सरफेस से अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो क्या दिखते हैं? इसलिए वो स्मूथ दिखते हैं. करेक्ट. और इसमें जो साइट्स हैं, that are made up of fat molecules. Okay, fat molecules means फैट मॉलिक्यूल. ये फैट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, और वो प्रोटीन्स. ओके,
So this is the difference between RER and the SER. And SER what performs, it appears smooth, in it ribosomes are absent क्योंकि वो attached ही नहीं होते. ओके और ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स लाइक वी हैव रेड हियर. और only this much is there. And one more thing, now जो ER होता है, हमने इनकी 2 टाइप्स पढ़ ली. ओके फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज दिस वन SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड किससे, RER और SER से, वो किस में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनीस. ओके किसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनीस. आई विल राइट हियर. Okay, so the first topic is over, which is RER and the SER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So this is our first cell organelle. So let's move to our second cell organelle, which is Golgi apparatus. Second is Golgi apparatus. और ये Golgi apparatus first described किसने किया था, एक साइंटिस्ट ने. ओके साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, जिसका क्या नाम था, दैट इज कैमिलो गोल्गी. और उनके जो पीछे नाम था उससे इसका नाम पड़ा था, दैट इज गोल्गी एपरेटस. क्लियर. ये किसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने किया था. और अब ये गोल्गी एपरेटस है क्या, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो गोल्गी एपरेटस, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सिट्रन्स. एंड ये क्या सिस्टम है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिट्रन्स. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं सिट्रन्स. और व्हाट फंक्शंस इट परफॉर्म, इट परफॉर्म स्टोरेज, modification, package, and what we are saying, wait a minute, yes, storage, package, sorted, modified, dispatched, all the things of cell products. किसके स्टोरेज होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, सेल प्रोडक्ट्स का. ओके ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है. और इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, आई नो बट आप सभी को पता ही होगा कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है. जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है इस गोल्गी एपरेटस में वो सिंपल शुगर से बनती है. ओके व्हाट आई हैव सेड, दैट कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, वो जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो जो गोल्गी एपरेटस है उसमें ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है सिंपल शुगर से. ओके सिंपल शुगर से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. मीन्स ये किस में इन्वॉल्व है, ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मीन्स लाइसोसोम्स को बनाने में, उन्हें फॉर्म करने में ये जो गोल्गी एपरेटस है ये इन्वॉल्व है. सो आवर सेकेंड इज ऑल्सो ओवर, दैट गोल्गी एपरेटस. सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड ऑर्गेनेली, दैट इज लाइसोसोम्स. सो आवर थर्ड इज लाइसोसोम्स. They contain membrane bound sacs with powerful digestive enzymes. ओके ये क्या कंटेन करते हैं, membrane bound sacs होते हैं उनके पास with powerful digestive enzyme, जिनके पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा powerful enzymes होते हैं जो digest करते हैं. ओके when cells get damaged, जो lysosomes के अंदर cells होते हैं अगर वो damaged हो जाए तो lysosomes may burst and enzyme digest their own cell. मीन्स जब डैमेज हो जाते हैं अंदर के सेल्स तो लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, वो खुद ही अपने अंदर बर्स्ट हो जाते हैं. और जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो उनके खुद के ही सेल्स क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, खुद के ही सेल्स वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और तभी हम उन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग्स. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
आपको क्वेश्चन आ सकता है वाई द लाइसोसोम्स आर नॉन कॉल्ड एज सुसाइटल बैग्स. आप लिख सकते हो व्हेन द सेल गेट डैमेज द लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम digest their own cell. That is why they are known as suicidal bag. Correct? So these are the first three cell organelles. First is endoplasmic reticulum. It is divided into two parts, SCR and RER, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Then the second is Golgi apparatus. It was first discovered by Camillo Golgi and the Golgi name was given to it. That's why its name was Golgi apparatus, and it stored, packages and modified the cell products. And the lysosome, it contains powerful digestive enzymes, and when the cell get damaged the lysosome may burst and enzyme digest their own cell. That is why we are calling the lysosomes that is the suicidal bags. So we have cleared our first three cell organelles. In next video we will cover up our last three, that are plastids, mitochondria and the vacuoles. So thank you for now. Please like and subscribe to our channel. Bye bye.